लौ कातरत कतरतम मिनहु इला दुनिया लहाला का आहलत दुनिया कुल्लहुम। अगर उस नहर दे विचों एक कतरा जमीन दे उत्ते सट दिता जावे, जमीन दे उत्ते एक कतरा उस नहर दे विचों सट दिता जावे, जिंदे विच बेनमाजियां नूं सट्टिया जाना है, बेनमाजियां नूं सट्टिया जाना जिंदे अंदर जहन्नम दे विच उस नहर दे कतरे दे विचों फरमांदे ने अगर एक कतरा सड़ दिता जावे दुनिया दे उत्ते ते दुनिया सारी उनदी बदबू दे नाल हलाक हो जाएगी। और अगे मेरे हजरत इब्ने अब्बास फरमांदे ने अल गई वादिन फी जहन्नम, गई एक जहन्नम दी वादी है, व औदियतु जहन्नम मिनहु तस्तईज़ु मिनहु कुल्ल यौमिन अल्फ मर्रतिन इलल्लाहि ताला मिन शिद्दति हरारतिही व अद्द ज़ालिकल वादी लि तारिक सलाति वल जमात। इब्ने अब्बास फरमांदे ने कि जेड़ी ओ एक वादी है जहन्नम दे अंदर, गई वादी है जिंदे अंदर बेनमाजियां नूं सुट्टिया जावेगा, उस दे उत्तों जहन्नम जेड़ी है हजार वारी रोज पनाह मंगदी है, जहन्नम होके हजार बारा पनाह मंगदी है उस वादी तू जिंदे अंदर बेनमाजियां नूं सट्टिया जावेगा। तो दोस्तों इतना बड़ा अजाब है उन्हां दे वास्ते ते हज़रत अता फरमांदे ने अल गय्यु वादिन फी जहन्नम यसीलु मिनहु दमुन व कैउन, कि ए जहन्नम दे अंदर एक ऐसी वादी है केड़ी जिंदे अंदर खून ते कै ए जिन्नू उल्टी किया जांदा है, इंदी ओ नहर होवेगी जिंदे अंदर बेनमाजियां नूं सट्टिया जावेगा। अज किसी शख्स दे अगर मुंह दे अंदरों कै जिस वक्त आप वेखने ते किन्नी कराहत आउंदी है, ते जरा सोच जिस वक्त तू नमाज नहीं पढ़ना उस वक्त इस कै नूं ज़हन च लिया कि क़यामत वाले दिन सानू इस दे विच सट्टिया जाना है। जिस वक्त नमाज नहीं पढ़ना उस वक्त अपने ज़हन दे विच इह गल नूं बिठा कि क़यामत वाले दिन खून ते कै वाली जिहड़ी वादी होवेगी उनदे अंदर सानू सट दिता जावेगा। तो ये मेरे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीने मुबारका ने और अल्लाह ताला दा कुरान है और उनकी फिर अगू तफसीर बुजुर्गां ने यह फरमाई है कि वादी जिहड़ी है गई वादी उनके अंदर इन्हां नूं सट दिता जाएगा। तो गई वादी जिहड़ी है उनके इतने ज्यादा अजाब सख्त होवेगा। तो साडे बुजुर्गां ने नमाज दा जिहड़ा मुनकर है, नमाज नूं जिहड़ा हौला जानदा है या नमाज की फर्जियत दा इनकार करदा है, साडे बुजुर्गां दे फैसला है वह काफिर है। जेड़ा आखे नमाज नूं मैं फर्ज नहीं समझदा या नमाज का मजाक उड़ांदा है तो बुजुर्गाने दीन दे नज़दीक वह बंदा ईमान तो खारज है। और दूसरा एक बंदा नमाज नूं फर्ज समझदा है लेकिन सुस्ती करदा है नमाज दे अंदर, उनदे विच साडे इमामां दा इख्तिलाफ है, जिंदे अंदर साडे इमाम आज़म अबू हनीफा जिन्हां दे असां मुकल्लद हां वह फरमांदे ने उन्हूं कैद दे विच डाल दिता जावे, उन्होंने कैद दे विच उम्र भर कैद की सजा सुना दी जाए। हाँ एक गल है जिस वक्त तो तौबा कर जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने यह आयत पाक जिहड़ी कुरान के अंदर इरशाद फरमाई है उतो अगे फरमाया है कि वो लोग नमाज नूं ज़ाया करते हैं, अपनी ख्वाहिशां नूं पूरा करते हैं, उन्होंने गज़ दे विच दाखिल किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ वो बंदे बच जाएंगे मन ताबा व आमना व आमिला सालिहन, जेड़ा तौबा कर जावे ईमान लियावे चंगे अमल कर जावे फउलाइक यदखुलूनल जन्नता, उन्होंने जन्नत दाखिल कर दिता जाएगा। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने यहो ही मज़हब पकड़िया कि फरमाया हाँ उन्होंने जेल दे विच डाल दिता जाए, जिस वक्त तौबा कर जाए उस वक्त उन्होंने छड़ दिता जाए तो उस तो बाद ता हयात वो नमाज ना छड्डे, उन्होंने फिर जेल च ना दाखिल करो, जेल फिर रिया करन तो बाद फिर दोबारा वो जनाबे वाली नमाज छड्डदा है तो उन्होंने फिर दोबारा जेल के अंदर दाखिल कर दिता जाए। तो ये साडे इमाम आज़म अबू हनीफा दा फतवा है। और इमाम इसहाक ते इमाम अहमद बिन हंबल फरमांदे ने वो बंदा काफर है भावें सुस्ती की वजह दे नाल नमाज छड्डदा है। और इमाम शाफी फरमांदे ने उस बंदे नूं कतल कर दिता जाए, यानी ये साडे इमामां दा फैसला है। तो इन्हां दे अंदर ये इख्तलाफ क्यों आया? एक हदीस पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी तो अबू दाऊद ते इमाम निसाई ने नकल किया है, फरमाया बैन राजुल व बैन अल कुफ्र तर्कुस सलात, आदमी और कुफर के दरमियान नमाज दा तरक है, नमाज दा तरक करेगा ते ए समझ लो
कुफर दे विच दाखिल हो रहा है। तो इंसान मुसलमान और दूसरे शख्स के अंदर जिहड़ा काफर है, काफर और मुसलमान आदमी के दरम्यान की फर्क है? नमाज का तर्क करना। तो इस तो इमाम आजम अबू हनीफा ने इस्तदलाल किया। इमाम साहब ने फरमाया कि वह काफरां वाला काम कर रहा है, यानी नमाज छड़ रहा है, काफरां वाला काम कर रहा है, काफर नहीं बनया। इमाम साहब फरमाया वो काफरां वाला काम कर रहे, काफर नहीं बनया, इस वजह के नाल उन्होंने कैद च डाल दिता जाए। हाँ, जिस वक्त वो दोबारा नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो उन्होंने कैद तो रिहा कर दिता जाए। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम इसहाक ने फरमाया नहीं, ये नमाज मुसलमाना ते मोमना के दरम्यान फर्क है कि जेड़ा काफर होगा वो नमाज नहीं पढ़ेगा, जेड़ा मुसलमान होगा वो नमाज पढ़ेगा। उन्होंने इन्हू काफर के उत्ते मामूल किया है। तो मेरे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, क्योंकि ए फिर इमाम अहमद बिन हंबल ने केड़ी हदीस इस्तेदलाल किया, फरमाया मन तारक सलातन मुतअम्मिदन फकद काफरा, जिन्ने इरादतन नमाज छड़ी फकद काफरा, उन्हें कुफर किया। इमाम अहमद बिन हंबल इस हदीस नूं लैके उन्होंने फतवा दिता। लेकिन साडे इमाम फरमांदे ने जिथे भी कुफर दे लफज आए ने उत्थे ये गल है कि उन्हें काफिरां वाला काम किया नमाज ना पढ़ के, इस वजह के नाल उन्होंने कैद दे विच डाल दिता जाए। बोलो जरा एक बार सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया कि एक ग्रोह क़यामत वाले दिन गुजर होगा, पूछा जाएगा मां सलककुम फी सकर, तुहानू जहन्नम विच क्यों सट्टिया गया? तो वो कहेंगे लम नाकु मिनल मुसल्लीना, असा नमाजी नहीं सा, इस वजह के नाल सानू जहन्नम दे विच सट दिता गया है। तो अगे अब्दुल्ला बिन उमर तो रवायत तिबरानी ने अपनी मोजम के अंदर नकल किया है हदीस पाक नूं, फरमाया ला ईमाना लिमन ला अमानत लहा, उस बंदे का कोई ईमान नहीं जेड़ा अमानत दे विच खयानत करता है। किसी ने कोई अमानत रखी है उन्होंने हड़प कर जाता है, फरमाया उस बंदे का कोई ईमान नहीं। अगे हजूर ने फरमाया ला सलाता लिमन ला तहूरा लहू, उस बंदे की कोई नमाज नहीं जिंदे अंदर पाकी नहीं। और फरमाया ला दीन लिमन ला सलाता लहू, उस बंदे का कोई दीन नहीं जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता। बोलो जरा एक बार सुभान अल्लाह। तो फरमाया ईमान उस बंदे का नहीं जिंदे अंदर ईमानतदारी नहीं, और उस बंदे की नमाज नहीं जिंदे अंदर तहारत नहीं, और उस बंदे का दीन नहीं जिस बंदे की नमाज नहीं। अगे मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान बुखारी शरीफ के अंदर नकल है, फरमाया मन तारक सलात अल असरा फकद हाबिता अमलुहु, जिस बंदे ने असर दी नमाज तरक की, असर दी नमाज छड़ दी, फरमाया उस बंदे दे सारे अमाल जाया कर दिते जाएंगे। अगे मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान निसाई शरीफ के अंदर इब्ने माजा के अंदर फरमाया इन्ना अव्वल मा युहासिबु बिही अब्दा बिसलातिही, फरमाया सब नालों पहले बंदे का हिसाब जिस वक्त लिया जाएगा वो किस दा होगा? फ़इन सालात, नमाज का सवाल होगा। फ़इन सालात, अगर उस पहले सवाल दे नमाज वाले सवाल के अंदर पास हो गया तो फरमाया फ़क़द अफ़लाह व अंजा, उस बंदे ने नजात पा ली तो उस बंदे ने फलाह पा ली। यानी पहले सवाल तो पास हो गया तो फिर अगले सवाल मुश्किल नहीं रहेंगे। तो फरमाया फ़इन फ़ासदत फ़क़द ख़ाबा व ख़ासिरा, तो जेड़ा बंदा इस पहले सवाल के अंदर फंस गया फरमाया उस बंदे ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। तो इस वजह के नाल अपनी नमाज़ों का ख्याल रखिया करो। अज ना वेख्या करो असां दुनिया दे विच पै जाने आ, दुनियादारी दे विच पै जाने आ, ते असां हर वक्त दुनिया दियां खेड़ तमाशियां दे अंदर आके ते अल्लाह अकबर दी सदा सुन के भी साडे दिल दे अंदर ख्याल नहीं आंदा कि सब नालों उच्चे मालिक दी सदा आ रही है अल्लाह अकबर दी। डेरे दे अंदर लंबरदार सानू सद लवे ते असां फौरी चले जाने आ, लेकिन 5 वक्त सदा अल्लाह अकबर दी आंदी है ते असां नहीं मस्जिद दे अंदर आंदे ना। मुसलमाना इस बात दा ख्याल रख कि जहन्नम दी वादी दे अंदर, और वो वादी होवे जेड़ी खून ते कैद दी वादी है, वादी होवे जिंदा एक कतरा अगर जमीन ते सट दिता जावे ते सारे इंसान जेड़े ने उनदी बदबू दे नाल मर जावन, उस दे विच सट्टिया जावेगा। जरा उस मंजर नूं अपने सामने लिया ते फिर नमाज किवें तू तरक कर सकना है?
बोल जरा एक बारी सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों एक हदीस पाक तुहाडे सामने बयान करना, जरा बोलो सुभान अल्लाह। इधर वेखी मुसलमाना जरा गौर करी, मैं तेरे सामने एक हदीस पाक बयान करन लग्या हूं। हदीस पाक मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर मुबारक दे अंदर फरमांदे ने, सहाबी फरमांदे ने, कुन्ना नमशी फैदा नहनु बिजमालिन याउदु अता बालग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकाल या रसूलल्लाह अलामान अलामान फलम यलबसता जा खल्फहु अराबियुन व मअहु सैफुल मसलूल काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तुरीदु मन हाज़ल मिस्कीन काल या रसूल अल्लाह इश्तरैतु बिसामानिल कसीर व लैसा हुआ युतिउनी फारिदु अनज़बहु फंतफा बिलहमिही फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल जमाली लम तअसीही फकाल या रसूलल्लाह लस्तु आसी मिनल अमाली वलाकिन्नी आसी मिन ज़ालिकल अमलिल कबीर इंदहु लिअन्नल क़िबलतल्लती हुवा फीहा यनामून अन सलातिल इशाइल अखीर। बोलो सुभान अल्लाह। इधर वेख मुसलमान हजूर दे साहबी फरमांदे ने, असा हजूर दे नाल सा, असा सफर करके जा रहे हैं, एक उठ दौड़दा दौड़दा आया, दौड़दा दौड़दा उठ आया, मेरे पाक नबी दे कोल आया, आके जनाबे अली कहन लग्या, सोनिया ओ मदनी करीम लजपाला, मैनू जनाबे अली अमान दे देवो, मैनू बचा लवो, मैनू बचा लवो। ओ सोनिया जानवर भी आके सोने दी बारगाह दे अंदर फरियादां करदे सन। इधर वेख हुण उठा के कहंदे, सोनिया मैनू बचा लो, मैनू बचा लो, मैनू अमान दे दो। मेरे हुजूर ने फरमाया, दस किंज बचाइए। उठन इशारा कर दे, ओ सोनिया पिछा वेखो, मेरे पीछे बंदा तलवार लेके आ रहा है दुआडा यार, है दुआडा यार, दुआडा मनन वाला है, हाथ दे अंदर तलवार है, मैनू मारना चाहता है, मैनू ज़िबा करना चाहता है। इधर वेख राबी भी मगर आ रहा है, उनके हाथ दे अंदर तलवार है। काल नबी नबी पाक बोल पैने, दसो बेलिया क्यों इस उठ नू मारन लगे, क्यों ज़िबा करन लग्या वे। अगू ओ सहाबी बोल पे, बोल के कहंदे, सोनिया बड़ा मांगा ले आए, इंदे पैसे बड़े बड़े ने, हुणे मेरी ताबेदारी नहीं करदा, जिंज मैं इनू कहना वा उंज नहीं करदा। सोनिया मैनू गुस्सा चढ़ गया, मेरी नाम फरमानी करदा है। अगू उठ बोल पे, सोनिया कली इंदी ना सुनो, मेरी भी सुनो, मैं की कहना। उठ बोल के कहंदे, सोनिया मैं इधर वेख, मैं इंदी क्यों नाफरमानी करना वा। ए जेड़ा बंदा है ए तुहाडी नाफरमानी करदा है, अल्लाह दी नाफरमानी करदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ए उठा दस ते सही किंज नाफरमानी करदा है। उठ बोल पिया है, लिअन्नल कबीलतल्लती हुवा फीहा यनामून अन सलातिल इशाइल अखीर। सोनिया ए इशा दी नमाज वेले सौ जांदा है, फजर दी भी नमाज नहीं पढ़दा, ए तुहाडी भी नाफरमानी करदा है, ए अल्लाह दी भी नाफरमानी करदा है। इस वजह दे नाल मैं इंदी नाफरमानी करना। ते सोनिया सानू ते ओ पसंद है ना जेड़ा तुहाडी फरमाबरदारी करदा है, सानू ओ पसंद है जेड़ा तुहाडी फरमाबरदारी करदा है। ए तुहाडी नाफरमानी करदा है ते मैं इंदी नाफरमानी करना। तो अगू जिस वक्त इन्नी गल होई तो उठ बोल के कहने, जरा गौर करना, आपा इंसान है ना,
वो उठ सी। तो असां ते जानवरां नूं बेअकल कहने ना, ते उस जानवर दी गल सुनिया जे ते अपने दिल दे अंदर बिठाया जे कि अज असीं नमाज नहीं पढ़दे ते साडे दिल विच खौफ नहीं आउंदा। ते ओ उठ की कह रहा हुजूर दी बारगाह दे अंदर, कहंदे सोहणिया ए नमाज नहीं पढ़दे, इंदा जेड़ा कबीला है रात नूं सौ जांदे ने, फजर टाइम सुते रहिंदे ने, नमाज छोड़ देंदे ने। तो सोहणिया अग्गों उठ की कहंदे इन्नी खाफू ऐ जिला अलैहिम अज़ाबा मिनल्लाहि फाकूनु फीहिम। सोहणिया मैं डरना वा किधरे इन्हां दी बेनमाजी दी वजह दे नाल, नमाज छड्डन दी वजह दे नाल अल्लाह दी तरफों अज़ाब ना आ जावे। उठ कह रहा है मैं डरना किधरे इन्हां दी बेनमाजी दी वजह दे नाल अल्लाह दा अज़ाब ना आ जावे, ते उस अज़ाब दे विच किधरे मैं भी ना फस जावां। इस वजह दे नाल मैं दी नाफरमानी कीती है कि ए मैनू छड़ देवे। तो मेरे हुजूर बोल पे रहमतां बरसाने वाला आ गया। उत्थे किसी ने अगर जानवर ने भी फरियाद की थी उनकी भी सरकार ने सुन ली, किसी परिंदे ने की थी उनकी भी सरकार ने सुन ली। इत्थे उठ कर रहा है ते आपने सुनी है, क्योंकि रहमतां बरसान जेड़े जेड़े हुजूर नूं रहमत मंदे हो मिल के पढ़ो रहमतां बरसान किधरे अज़ाब मेरे ते भी ना आ जावे। मैं इस गल तो डर रहा किधरे इन्हां बेनमाजियां कबीले दी वजह दे नाल अज़ाब मेरे ते भी ना नाज़िल हो जावे। ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाखज़ नबीउल अहद अलल अराबी, हुजूर ने उस अराबी दे कोलों जेड़ा उठ दे मगर तलवार लेके लग्या होया सी, हुजूर ने उहदे कोल वादा लिया। हुजूर ने फरमाया थे वादा दे, कहन लग्या वादा किस चीज़ दा? हुजूर फरमाया कि अगा तू नमाज़ां पढ़ांगा। हुजूर फरमाया अगर तू नमाज़ा पढ़ांगा, नमाज नहीं छड़ांगा, ए वादा करके जा मेरे नाल। उसने वादा किया वसल्लम अल जमल इलैहि व राजा इला अहलिही। ते हुजूर ने उस उठ नूं फरमाया जा उठा तू हुण इहदे नाल चला जा। तो हुजूर ने उस उठ नूं नाल गला दिता, फरमाया जा हुण तैनूं ए तंग नहीं करेगा, ए अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी फरमाबरदारी करेगा ते तू इहदी फरमाबरदारी करनी। तो वेखो जानवरां नूं इतनी अकल है। अज वलियां दे ताबे किस वजह नाल जानवर हो जाते हैं? कदे सोचा जी कि कलंदर पाक साडे उजरा शम की माले आया है, सुनिया ने इन्हां दे बारे शेर दे उत्ते सवारी करते सन ते सप हथ दे अंदर पकड़ दिंदा सादे तौर ते। तो किस वजह दे नाल कदे सोचा जी? क्यों कि ओ उठ सी ना, ओ नाफरमानी करदा सी, इन्हें उस दी नाफरमानी शुरू कर दी। ते जेड़ा अल्लाह दा वली हुंदा है ना, अल्लाह दा वली अल्लाह रसूल दी फरमाबरदारी करदा है ते जानवर फिर उनदी फरमाबरदारी करन लग पैंदे ने। हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे हुजूर दा यार है, जंगल दे अंदर कल्ले रह गए। सफीना क्यों कहा जांदा सी आप नूं? हुजूर ने आप दा नाम सफीना रखिया सी। चंगे जना शेर सी हुजूर दा। ते सफीना दा मैन हुंदा कश्ती, ते कश्ती हुंदी है समान ले जाण दे वास्ते। तो ये जेड़ा यार सी हुजूर दा हज़रत सफीना एक काफले वालियां च जेड़ा थक जांदा सी उनदा समान आदे उत्ते चा लैंदे। हुजूर ने फरमाया ए सफीना ए कश्ती है साडी। तो जंगल दे विच रह गए। तो जंगल दे विच एक शेर सामने आ गया। शेर आके कहन लग्या, खान लग्या इस तरह हुजूर दे यार नूं। हुजूर ने ओ यार हुजूर दा कहन लग्या तैनूं पता नहीं मैं कौन हां? शेर कहंदा दस कौन है? तो हज़रत सफीना बोल पे मैं हुजूर दा यार हाँ ते हुजूर दा गुलाम हाँ। ते मियां मोहम्मद बख्श फरमांदे ने उसने जिस वक्त ये गल की है ना कि मैं हुजूर दा गुलाम हाँ,
तो शेर फौरी कदमां दे विच डग पे जे तू हुजूर दा गुलाम है ते असां भी हुजूर दे मनन वाले हैं। तो जेड़ा बंदा रब रसूल दी फरमा बरदारी करन लग पैंदा है फिर अल्लाह रसूल हर चीज नूं उहदे ताबे कर दिंदा है। मियां मोहम्मद बख्श फरमांदे ने आखे शेर सफीना ताई सुन राई रा जांदे उस शेर ने आख्या सफीना ओ राई रा जांदे ओ जामन आलिया सुन आखे शेर सफीना ताई सुन राही रा जांदे जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे ओ जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम उन्हां दे जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम उन्हां दे। तो जेड़े रसूलुल्लाह दे गुलाम बन जांदे ने असी उन्हां दे गुलाम बन जांदे आ। तो ये अगों देखो उठ कहन लग्या हुण सोहणिया ये तुहाडा गुलाम बन गया तुहाडी फरमा बरदारी करन लग पिया ते मैं हुण इहदा फरमा बरदार बन जावांगा। तो देखो कैसे तो हज़रत गौस पाक मीरा फरमांदे ने बेनमाजी जड़ा शख्स है जिन्हें सारी जिंदगी नमाज़ा नहीं पढ़ता उस बंदे नूं मुसलमानां दी कब्रिस्तान दे अंदर दफन ना कीता जाए। गौस पाक जिन्हां दे असीं 11वीं मनाने कैसा गौस पाक मीरा दा मकाम है हुजूर दा लाडला बेटा फरमांदे ने बेनमाजी नूं मुसलमानां दे कब्रिस्तान दे अंदर दाखिल ना कीता जाए किधरे इनदे अजाब दी वजह दे नाल मुसलमान कब्रिस्तान वाले परेशान ना हो जावन। तो हज़रत सुल्तान बाहू किड्डा वड्डा अल्लाह ताला दे वली हज़रत सुल्तान बाहू फरमांदे ने बेनमाजी तो खंजीर भी पनाह मंगदा है। तो हज़रत शेख सादी शिराजी फरमांदे ने बेनमाजी नूं कर्ज नहीं देना चाहिए। पूछा गया सोहणियो किस वजह दे नाल कर्ज नहीं देना चाहिए? आपने फरमाया हज़रत शेख सादी शिराजी फरमाया इस वजह दे नाल नहीं कर्ज देना चाहिए कि ए नमाज एक अल्लाह दा कर्ज है ते जेड़ा बंदा अल्लाह दा कर्ज अदा नहीं कर रहा कल नूं तेरा कर्ज किवें अदा करेगा? तू उन्हों कर्ज दे छड़े तो जेड़ा बंदा अल्लाह के कर्ज नूं कर्ज नहीं समझदा तेरे कर्ज नूं कर्ज किवें समझेगा? तो हज़रत उमर फारूक दा दौर मुबारक है। इमाम गजाली ने अपने इहयाउल-उलूम-उद-दीन दे अंदर इस गल नूं लिखिया फरमाया हज़रत उमर फारूक दे दौर मुबारक दे अंदर एक नौजवान है और गली दे अंदरों लंघदा एक बीबी रोज़ किसी कम की वजह दे नाल वो भी गली दे अंदरों लंघदी तो ये नौजवान बुरी नज़र दे नाल उस औरत नूं वेखदा है। नौजवानों तुहाडे वास्ते सबक मूज गल है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर मुबारक दी इस गलत निगाह दे नाल वेख्या फिर इसने उसनूं पैगाम दिता बुराई दा। तो उस बीवी ने क्या वो बीबी बोल के कहन लगी 40 दिन हज़रत उमर फारूक मगर नमाज पढ़ ले 40 दिन हज़रत उमर फारूक दे मगर जाके नमाज पढ़ ले। उस नौजवान फिर मैं तेरे नाल गल करांगी उस बीबी ने जिस वक्त इतनी गल की इस नौजवान ने नमाज शुरू की हज़रत उमर फारूक मगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन के अंदर ही दिल बदल गया। जिस वक्त दिल बदलिया दिल दे विचों ख्याल निकल गया हर एक अल्लाह रसूल दा खौफ पैदा हो गया। तो जिस वक्त 40 दिन आया हुण बीबी कोलू लंघीए ते नौजवान वाले मुखातब हुंदी नौजवान अख उठा के नहीं वेखदा। नौजवान कहता मैं उम्र दे मगर 40 दिन नमाज पढ़ी है तो मेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ बैठ गया है। बोलो जरा एक बारी सुभान अल्लाह। एक वाकया होर हज़रत उमर फारूक के दौर का सुनाना ये भी इमाम गजाली ने लिखे। इधर वेख मुसलमान जरा गौर करी हज़रत उमर फारूक का दौर मुबारक है
उमरे फारूक सरकार दे दौर मुबारक दे अंदर एक नौजवान फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा पंजे नमाज़ां इंतजार कर कर के वक्फे दे नाल हज़रत उमरे फारूक दे मगर पढ़दा है। इधर वेख सोनिया हज़रत उमरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वेख्या नौजवान एक दो दिन हो गए नहीं आंदा, नमाज पढ़ने दे वास्ते नहीं आ रहा है। वजह की बन गई है? नौजवानों जरा गौर करया जो उस नौजवान दी जवानी दे अपनियां जवानियां नूं महफूज कर लिया जे, अपने बाप दी चिट्ठी चादर दे उत्ते दाग ना लाया जे। अल्लाह ने कुरान विच फरमाया है अदाउस सलाता वत्तबाउश शहवाता, नमाज़ां छड़ देने ते अपनियां ख्वाहिशां पूरियां कर देने। ये नौजवान नहीं आया, हज़रत उमरे फारूक ने पता कराया है। पता चलिया सोनियो नौजवान फौत हो गया है, उनके बाप ने रातों रात दफन कर छड़िया है। उमरे फारूक सरकार गए ने जाके उनके वालिद नूं कहंदे ने दस माजरा की बनया है, माजरा की बनया है, नौजवान दा की बनया है, साडे मगर नमाज़ां पढ़दा सी, माजरा की बनया। इधर वेख सोनिया अल्लाह दा कुरान है फ़इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज जेड़ी है बुरे कम्मां तो रोकदी है। बंदा जिने वेले नमाज़ां पढ़ना शुरू कर देंदा है हौली हौली बुराइयां तो दूर हो जाता है, बुराइयां तो दूर होना शुरू हो जाता है। इधर वेख बाप हुण बोल के कहन लग्या, जिहड़े वेले बाप कहन लग्या है मैं इधर वेख के नमाज पढ़न दे वास्ते गया है, रस्ते दे अंदर एक ख्वाहिशा औरत रहिंदी है, उन्हें इस नौजवान नूं बुराई दी दावत दी है। नौजवान दे दिल दे अंदर कुरान दी आयत आ गई फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान। अल्लाह ताला दा कुरान फरमांदा है जेड़ा बंदा साडे खौफ दी वजह दे नाल फौत हो जावे, रब दी राह उत्ते जान दे देवे, अपने आप दा नजराना पेश कर देवे। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं ज़ुलैखा ने दावत दी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ पैने दरवाजे खुलदे गए ने ते बच गए ने। इधर वेख सोनिया ओ यूसुफ वाला मकाम पावेगा जेड़े ऐसे मकाम तो बच जांदा है। ए नौजवान पांच नमाज़ां पढ़न वाला उमरे फारूक दे पीछे, उमरे फारूक दा इधर वेख ओ वालिद जेड़ा है बोल के कहंदा है सोनिया नमाज पढ़न गया औरत ने बुराई दी दावत दी है। नौजवान दे दिल दे अंदर आयत आ गई अल्लाह खौफ दी वजह दे नाल दो जनता देवेगा, ये खौफ दी वजह दे नाल बेहोश होए। मैं हुण बाप सा रात पई है मैं लभदा लभदा रोशनी चाहिए हुई है, वेख्या कि ये गली दे विच पिया होया है, मैं उत्थों चाया है चा के घर दे अंदर लियांदा है, लिया के जिस वेले मैं छट्टा मारिया है मुंह ते पानी दा, नौजवान बोल पिया है ऐ मेरे अब्बा जी मैं तुहाडी चिट्टी चादर ते दाग नहीं लगन दिता, मैं तुहाडी चिट्टी चादर ते दाग नहीं लगन दिता, मैं अपने आप नूं बचा लिया है क्योंकि मैं उमर दे मगर नमाज़ां पढ़न वाला सा ते नमाज बुराइयां तू रोक लेंदी है, नमाज बुराइयां तू रोक लेंदी है। हज़रत उमरे फारूक नूं वालिद सुना रहा मैं रातों रात अपने बेटे नूं उठाया है, जाके जनाजा बनाया है, बड़ा के दफन कर छड़िया है। हज़रत उमरे फारूक बोल पे मैनू उस नौजवान दी कब्र ते ले जा जिन शरू सदूर दे अंदर अल्फाज आए ने। हज़रत उमरे फारूक गए ने जाके नौजवान दी कब्र दे उत्ते जाके खलो गए ने, फरमाया ने अस्सलाम वालेकुम ऐ नौजवाना तेनू सलाम होवे, ऐ नौजवाना तेनू सलाम होवे। कब्र दे विच आवाज आई वालेकुम सलाम या अमीरुल मोमिनीन।
भी सलाम होए। ऐ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक फरमांदे ने, दस नौजवान एक कौन कहंदे ने कब्रां वाले गल्लां नहीं करदे, हजरत उमर वर्गा होवे ओ भी सुन लैंदा है, ए भी सुना लैंदे। हजरत उमर फारूक बोल पैने, कहंदे ने ओ नौजवाना, अल्लाह दा कुरान फरमांदा है जेड़ा साडे खौफ तो फौत हो जावे ओनू असां दो जनता देने आ। दस तेनू दो जनता लभियां ने या नहीं लभियां? नौजवान दी कब्र दे विचों आवाज आई, ऐ अमीरुल मोमिनीन अल्लाह दा हुक्म सच्चा है, अल्लाह दा वादा सच्चा है, अल्लाह ने मैनू दो जनता अता फरमा दित्तियां ने, अल्लाह ने मैनू दो जनता अता फरमा दित्तियां ने। तो ए सी जेड़ा हजरत उमर फारूक दे मगर नमाज़ां पढ़ने वाला। तो अल्लाह ने फरमाया ए जिहड़ी नमाज है ए बुराई और बेहयाई दे कम्मां तो रोकदी है। तो इंसान जिस वक्त एक बार इस पासे कदम रखे तो खुदा दी कसम करके आना, हुजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा एक बार वजू करदा है, जेड़ा बंदा वजू करदा है तो वजू दे शुरू ते बिस्मिल्लाह पढ़दा है तो उस बंदे दे सारे बदन दे गुनाह गिरा दिते जांदे ने। तो हुजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा वजू करदा है ते बिस्मिल्लाह नहीं पढ़दा, उस बंदे दे सिर्फ वजू वाले जेड़े आज़ा ने जिन्हां उत्ते असां वजू करने आ, उस बंदे दे सिर्फ ओ गुनाह गुरा दिते जांदे ने। तो सोनियो जेड़ा 5 वक्त नमाज पढ़ता होवेगा उनते फिर अल्लाह ताला इस तरह गुनाह माफ करता जाएगा। तो इंसान वैसे भी फिर नेकियां वाले पासे लग जाएगा। तो बचाओ अपने आप नू जहन्नम दे अजाब तो, बचाओ अपने आप नू। ये नमाज एक ऐसी अल्लाह ताला दी तरफों तोहफा है जेड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज दी रात तेरे मेरे वास्ते लेके आए ने। ते यार यार दे तोहफे नहीं टुकरांदा, ते साडे हुजूर साडे वास्ते तोहफा लेके आए ने। जिस वक्त असां टुकरावांगे, असीं इहनूं अदा नहीं करांगे तो रसूल करीम दा दिल दुख जाएगा। अल्लामा इकबाल फरमांदे ने, मस्जिदे मरसिया खां है के नमाजी ना रहे, मस्जिदे मरसिया खां है के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी ना रहे। अल्लामा इकबाल फरमांदे ने मस्जिदे मरसिया, मरसिया रोन नू कहंदे ने, मस्जिद रो रही ने, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे। मस्जिदां रो रो के अगर मोमिन होवे ते मस्जिद दियां कन्नां दे नाल दीवारां दे नाल कन लावे ते मस्जिद मरसिया खां है। मस्जिदां रो रही ने, किस वजह दे नाल रो रही ने? मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, कि मेरे अंदर नमाजी नहीं रह गए, यानी वो साहिबे औसाफे इजाजी ना रहे। किस तरह दे नौजवान कि जेड़े दिन नू जिहाद करदे हुंदे सन और रात नू मुसल्लियां दे उत्ते रात गुजार देंदे हुंदे सन, ओ मेरे अंदर नौजवान नहीं रह गए। अज बुजुर्गां दे नाल ते मस्जिद दे फिर भी रौनक आबाद है, लेकिन नौजवानां तो मस्जिद खाली हो गई है ना। अल्लामा इकबाल फरमांदे ने इस वजह दे नाल मस्जिद रो रही है कि मेरे अंदर नौजवान नहीं रह गए। तो ऐ नौजवानों मस्जिदां नू आबाद करो, मस्जिदां दे विच आओ, नमाज़ां अदा करो, ताकि अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन इस पहला सवाल जिस वक्त साडे तो करे नमाज दा सी इस तो पास हो जाइए। तो दुआ करने अल्लाह सोना दुआ नू मैनू 5 वक्त बा जमात नमाज अदा करने तौफीक